अब शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। अक्सर लोग बोलते हैं कि पुत्र ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पिता कैसा होना चाहिए। अगर पिता अपने कर्तव्यों को पूरा करता है तब उसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारा पुत्र कैसा होगा। तो पुत्र का कर्तव्य बहुत लोग बताते हैं कि पुत्र ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। इसके बारे में बात करूँगा। आज मैं बात करता हूँ एक पिता का कर्तव्य क्या होता है। एक माता या पिता कब भगवान के बराबर होते हैं। अक्सर आप सुने होंगे कि जो माता और पिता होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं या भगवान के समान माने जाते हैं। लेकिन कब, जैसे मैं एक कंडीशन की बात करूँ तो प्रहलाद जी की अगर कहानी देखा जाए तो अपने पिता का विरोध किए थे, तब तो उन्हें पापी होना चाहिए। पिता भगवान समान होते हैं, प्रहलाद ने पिता का विरोध क्यों किया। तो यहाँ हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होती है एक पिता या माता की। केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई माता पिता नहीं होता। बच्चा अनैतिक अनाचार से भी पैदा हो सकता है, सिंथेटिक मेथड से भी पैदा किए जा सकते हैं, उससे कोई माता पिता नहीं हो जाता। माता पिता के कर्तव्य होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा बात करूं कि आप कुछ जीवों को देखते हो। जैसे आपके आसपास ज़्यादातर मैं बात करूं तो आपको भैंस देखने को मिल जाएगी। कभी जब भैंस का बच्चा होता है तो सभी लोग, मनुष्य भी, कहते हैं ये इसकी माँ है। क्या कभी वही भैंसा जिससे वो बच्चा पैदा हुआ वो उधर रास्ते से जा रहा हो तो उसको कोई क्यों नहीं कहता कि इसका बाप है। पैदा तो किया है तो उसका पिता क्यों नहीं कहता। माँ कही जाती कि इसकी माँ है, क्योंकि माँ जो होती है भैंस की वो कर्तव्य पूरा करती है, बच्चे के साथ रहती है, पोषण करती है। जितना जानवर के क्षमता है उसका पोषण करना, भोजन कराना, चीज़ों को सिखाना, उनको चाटना, प्रेम करना, ये सब कर्तव्य एक माँ पूरा करती है। इसलिए जो भैंस होती है उसको माँ कहा जाता है। जबकि जो भैंसा होता है वो केवल बच्चा पैदा करता है, इसके बाद परिवार को छोड़ के चला जाता है, कर्तव्य पूरा नहीं करता, इसलिए वो पिता नहीं कहा जाता। तो केवल बच्चा पैदा कर देने से कोई माता पिता नहीं हो जाता। माता पिता बनने के लिए कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। तो कलयुग के प्रभाव से हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि एक माता या पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो मैं आज एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि माता पिता के कर्तव्य क्या होने चाहिए। वैसे तो वैदिक काल में बहुत सारे पिता माता के कर्तव्य होते हैं। अभी जो कुछ कम हो के बचे, जिसे जीवन के लिए 16 संस्कार होते हैं, उसमें 14-15 संस्कार ऐसे होते हैं जिसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। वही संस्कार डायरेक्टली इनडायरेक्टली माता पिता के कर्तव्य होते हैं। मैं बात करता हूँ पहले संस्कार की, जिसमें आता है कि विवाह एज ए माता पिता। वैसे तो बहुत पहले चीज़ें आ जाती हैं। माता पिता बनने से पहले सबसे पहले हमें विवाह किससे करना चाहिए, चीज़ें वहाँ शुरू होती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से माता पिता होंगे उसी हिसाब से संतानें पैदा होती हैं। तो पहला निर्धारण होना चाहिए कि माता या पिता कैसे हो, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहिए। मतलब माता पिता के विचार एक हों। अगर नहीं है तो कम से कम जो दो लोग बंधन में बंध रहे हैं वो अपने विचारों का स्थानांतरण करके बनाएं। वर्ण एक हो, एक तरह सोचने की, कार्य करने की क्षमता हो, प्रगति इससे होती है। उसके बाद आप नैतिक मूल्यों पे सबल हों, शारीरिक रूप से मजबूत हों, वैवाहिक जीवन से पहले ब्रह्मचर्य हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने से आप जानते हैं स्पर्म की जो क्वालिटी होती है मजबूत होती है, तो जो आपका आने वाला बच्चा होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। तो सबसे बड़ा रोल होता है उसमें विवाह का। विवाह किससे किया जाए, तो इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। और कैसे किया जाए, मेरा जो मानना है कि विवाह में 3 लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत बड़ा ज़रूरी होता है और तीनों के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। जैसे सबसे पहले माता पिता, गुरु और खुद जो जिनका विवाह हो रहा है उनका सबका अलग अलग दायित्व होता है।
एक माता या पिता पिता देखता है पारिवारिक सामाजिक स्तर, क्या वो सामाजिक रूप से मेरे परिवार के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम होगा या नहीं होगा, या मेरे परिवार का सामाजिक स्तर क्या होगा। एक माँ को ये देखना चाहिए क्या ये पोषण ये सब चीज़ें कर पाएगी, जो एक माँ का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरा कर पाएगी कि नहीं। सबसे बड़ा रोल इसमें गुरु का होता है, वो क्योंकि गुरु का किसी के प्रति कोई मोह नहीं होता, वो हमेशा उत्तम शिष्य की कामना करता है, इसलिए वो कामना करेगा कि ये दोनों जो वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं, क्या इससे उत्पन्न होने वाली पीढ़ी कैसी होगी। क्योंकि एक सच्चा गुरु जो होता है, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ या केवल संत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, जो गुरु के कर्तव्य को फॉलो करे। फिर कभी समय मिलेगा मैं बताऊंगा गुरु के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो उनका भी इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि एक गुरु ही सबसे अच्छे से जान पाता है कि वो बच्चा लड़का या लड़की का वास्तविक गुण क्या है। क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो ज़्यादातर आदर्श गुण में रहते हैं, तो उस समय जानना काफ़ी कठिन होता है, माता पिता के सामने डर से या किसी भी तरीके से वो नहीं होते। लेकिन जब वो विद्यालय जाते हैं, गुरु के कांटेक्ट में आते हैं, तो गुरु अपने शिष्य को बड़े अच्छे से वैचारिक रूप शारीरिक रूप से पहचानता है, तो उन दोनों को अच्छे समझ पाएगा क्या इनके वर्ण विचार एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं। इसके बाद खुद जो दोनों लोग विवाह कर रहे हैं उनके विचार मिलने चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है। अगर दो लोगों के उद्देश्य मिलते हैं तो साथी बने, जीवन पर्यंत तक उद्देश्य मिलते हैं तब जाके जीवन साथी बने। तो ये एक क्राइटेरिया थी कि सबसे पहले पिता बनने के लिए अपनी उचित विवाह प्रक्रिया को फॉलो करें। जय श्री राम।